अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फ़ारूक ख़ान अज़रबैजान के खूबसूरत शहर शेकी से। शेकी अज़रबैजान का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन टाइप शहर आप इसको कह लें। छोटा सा शहर है कि बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन नहीं है। टोटल सिटी में 85,000 लोग रहते हैं और जो शेकी डिस्ट्रिक्ट है इसकी टोटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो अराउंड 1,80,000 से 85,000 के दरमियान इस टोटल डिस्ट्रिक्ट की ना आबादी होगी। तो छोटा सा खूबसूरत पहाड़ों के बीच में गिरा हुआ हिल स्टेशन टाइप ये शहर है और मौसम यहाँ का बहुत अच्छा जा रहा है। अभी आज 4 जून है और टेम्परेचर जो है ना अराउंड 16-17 के लगभग जा रहा है। तो दूर पहाड़ों की तरफ अगर आप देखें तो बहुत सारे पहाड़ जो है ना वो बर्फ़ से फिल अप भी नज़र आ रहे हैं अभी भी जून के महीने में। और शेकी जो है ना इसकी थोड़ी सी बात करें हिस्ट्री की तो पुराने वक्तों से ही जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट सिटी रहा है, क्योंकि ये सिल्क रोड के रूट पे पड़ता था। तो तजारती काफ़िले जितने भी सारे गुजरा करते थे पुराने टाइम के, वो सारे यहाँ से होके ही गुजरा करते थे। और यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े उनके लिए कारवान सराय या सराय कारवान जो कहते हैं वो बनाए गए हुए हैं यहाँ पे उनके रेस्ट के लिए। तो एक दो वो अभी भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह मैं उनको भी विज़िट करके वीडियो में ऐड कर लूँगा। तो हिस्टोरिकल सिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। वन बाय वन मैं इंशाल्लाह उनको वीडियो में ऐड करता रहूँगा। और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये जी है खान पैलेस शेकी का, एक बहुत ही मशहूर और ज़बरदस्त टूरिस्टिक अट्रैक्शन आप इसको कह सकते हैं विज़िट करने के लिए। 18 सेंचुरी के जो खान हुक्मरान थे यहाँ के, उन्होंने ना अपने रहने के लिए ये पैलेस बनवाया था। काफ़ी बड़ा पैलेस है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और आपको भी पैलेस के विज़िट पे ले चलता हूँ। तो फर्दर जो लोकेशंस होंगी वो वन बाय वन मैं गाइड भी करता रहूँगा और वीडियो में ऐड भी करता रहूँगा। तो अभी मैं थोड़ा सा कैमरा फ्लिप कर रहा हूँ इसके पैलेस की जो बाउंड्री वॉल है ना उसकी तरफ। तो ये आप सामने देखें, बाउंड्री वॉल सारी पुराने वक्तों की है। इसमें ना कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ऐसे ही बनी हुई है पुरानी ये। और बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल है। तो मूव करता हूँ जी अभी मैं पैलेस के रास्तों की तरफ। ये देखें डायरेक्शंस बोर्ड जो है ना यहाँ पे ये दिए गए हुए हैं और डिफरेंट जो है ना यहाँ की लोकेशंस की तरफ रास्ते जा रहे हैं। मैं स्लोली स्लोली मूव करता जाता हूँ बाकी जो जगह हैं उनकी तरफ। और कैमरा जो है ना सारे व्यूज़ कैप्चर करता जाएगा, बने रहिए वीडियो में। ये आप बिल्कुल सामने देखें तो ये इसका मेन गेट है एग्जैक्टली जहाँ से वो साहब गुज़र रहे हैं। और मैं अभी यहाँ से ही आया हूँ अंदर की तरफ। तो अभी नीचे कोई रास्ता जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा जो है ना कैफ़े टाइप आई थिंक बिल्टअप किया हुआ है। ये जो रेड शर्ट्स में आप लोग देख रहे हैं। और मैं थोड़ा सा इधर का एक कंप्लीट राउंड ले लेता हूँ, फिर वापसी इस तरफ आऊँगा।
ये देखिए पुराने दौर की एक वो रेडी टाइप चीज़ है, बीच में वो भी रखी हुई है। ये दीवारें जितनी आप देख पा रहे हैं ये सारी 18th सेंचुरी की बनी हुई हैं। इनमें ना किसी किस्म का कोई चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज़ है जैसी उस दौर में बनी हुई थी, स्वाइस इसके ऊपर जो आपको ईंटों के वो जो नज़र आ रहे होंगे उनको छोड़ के। तो हाँ, ये जो इस साइड पे आप देखें तो ये इसकी पैलेस की बाउंड्री वॉल है जो बहुत दूर तक कवर्ड किया हुआ है सारा इसको। तो नॉट श्योर के आगे कितना बड़ा होगा ये, लेकिन काफ़ी बड़ा अभी तक लग रहा है ये। यार पुराने ज़माने के हुक्मरान भी जो है ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हुआ करते थे। पब्लिक जाए पहाड़ में और अपने लिए जो है ना उन्होंने पैलेस बनवाने ही थे, जैसे आजकल ये हमारे हुक्मरान करते हैं। लेकिन बहरहाल अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, मौसम बहुत प्यारा है यहाँ का, और साथ साथ जो है ना पैलेस विज़िट करते हुए भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ फर्दर डायरेक्शन दी गई हुई हैं। ये कुछ टिकट ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ है, और शेखी खान पैलेस हो गया, ABAD सेंटर समथिंग करके। अब टिकट किस चीज़ के हैं? ये तो कैफ़े है सामने। मैं तो बगैर टिकट का ही आ गया हूँ जी, मुझे ना किसी ने रोका था ना किसी ने टिकट का पूछा। ये जी है खान पैलेस। दरवाजे इसके बंद लग रहे हैं, रास्ता भी बंद है, इसके अंदर तो नहीं जा सकते हम। तो नीचे बैरल। ये जी पुराने दौर के कपड़े, और इनमें जो है ना तस्वीरें बनवाने के लिए जो इन्होंने रखे हुए हैं वो औरतोगरल दौर टाइप के जो है ना। भाई साहब नो डाउट पैलेस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त करके खान साहब ने अपने लिए बनवाया हुआ था। और ये बिल्डिंग आप नोटिस करें तो ये एग्जैक्टली जो है ना उसी टाइम की बनी हुई है, पुराने दौर की। ये बोल भलैया हैं, अंदर गया तो मैं रास्ता गुम जाऊंगा, वापस नहीं आ पाऊंगा। तो बेटर टू डू मुझे यही लग रहा है कि सामने सामने जो मेन रास्ते हैं ना उन मेन रास्तों को ही मैं फॉलो करता निकलता जाऊं। तो अब आगे कितना मज़ीद है ये मैं कोई गैस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो है ना कि ये रास्ता जाता ही जा रहा है। ये भाई साहब किला है, किले की दीवारें हैं, और ये गेट है, तो दैट्स मीन्स गेट के बाहर जो है ना समथिंग डिफरेंट है, ये नहीं है। और मेरे ख्याल में यहाँ से वापसी ही ली जाए, और फिर देखते हैं क्या बनता है। ये एक्जैक्टली दरख्त और कुछ छोटा सा पार्क बीच में बना हुआ है।
सामने ना पुराने दौर के कपड़े लग रहे हैं। मुझे लगता है कि एक फ़ोटो सेशन इनके साथ होना चाहिए। लग तो अच्छा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं डेली विज़िट करने के लिए। अभी तो मिड ऑफ वीक है, शायद इसलिए लोग कम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन लोग आते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। ये तो आई थिंक इनको ट्राई करना बनता है, पुराने दौर के कपड़े, और अलग तो मज़ेदार ही रहे हैं। लेट्स सी क्या बनता है। ये जी सामने बुज़ुर्ग कुछ पुराने दौर के कल्चरल ड्रेसेस रख के बैठे हुए थे, तो लोग बनवा रहे थे पिक्चर उनके साथ। तो मेरे ध्यान में भी क्लिक हुआ कि मुझे भी कुछ पिक्चर बना लेनी चाहिए, और मैंने बना लिए। और अभी वापसी की तरफ। ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ना छोटे छोटे कैफ़े करके अंदर इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। टूरिस्टिक प्लेस है काफ़ी सारी। और अब लैंग्वेज बैरियर की वजह से मुझे एग्जैक्ट रास्तों का इल्म हो नहीं रहा कि किस साइड पे एग्जैक्टली कौन सी किले का ना पोर्शन पड़ता है। तो बस अंदाजे से मैं इसी रास्ते से गया था और इसी ही रास्ते से अभी वापसी जा रहा हूँ। तो बाउंड्री वॉल अगेन बहुत बड़ी, बहुत प्यारी माउंटेन्स का पीछे से ज़बरदस्त किस्म का व्यू। और ये मैं जी वापसी के सफ़र पे, टाइम मेरे पास थोड़ा है, आज का एक ही दिन है। मैंने शाम को वापस निकलना है गांजा सिटी के लिए, तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी जितनी चीज़ें कवर अप हो सकती हैं वो मैं कर लूँ। अब प्रॉपर तो ये पहले से इतना बड़ा है कि मैं आधा दिन चाहिए होगा इसके अंदर सारा घूमने के लिए और इसको देखने के लिए, लेकिन अब टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं सारा कर नहीं पाऊँगा इसको। तो फ़िलहाल के लिए इसको इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट जो है ना, इनका बहुत मशहूर है कारवान सराय है, जहाँ पे वो मुसाफिर काफ़िले आकर ठहरा करते थे। तो मैं उसको देखता हूँ एग्जैक्टली कि क्या उसका जो है ना विज़िट का डिस्टेंस यहाँ से कितना बन रहा है। और ये भी अंदर कैफ़े करके मेरे ख्याल में बनाया हुआ है इन्होंने। अब मैं अकेला बंदा हूँ, कैफ़े में अकेले जाके बैठना भी डिफरेंट सा लग रहा है। साथ हूँ एक दो बंदे, फिर चलो बंदा प्लान करके मज़ेदार तरीके से बैठ जाता है। वैसे भी ये गेट तो सिर्फ बंदों के एंट्री के लिए है, और ये गाड़ियाँ किसी और ही मेन गेट से अंदर आ रही हैं, क्योंकि ये वाला तो ये खोलते नहीं है। तो लगता है मुझे यहाँ से अब अगले पड़ाव की तरफ मूव करना चाहिए, कारवान सराय, और वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह मैं बैक टू रूटीन आता हूँ। जी तो भाई साहब मैंने विज़िट कर लिया है खान पैलेस। आप मेरे पीछे बड़ी वॉल्स देख सकते हैं, और अभी मैं कारवान सराय की तलाश में हूँ। लोकल से रास्ता पूछा, कुछ गाइड किया उन्होंने, और डायरेक्शन जो है ना दिस वे बता रहे हैं वो। तो मैं अभी निकला हूँ उसी डायरेक्शन की तलाश में, और होपफुली जल्दी इसको फाइंड आउट कर लूँगा। हाँ, मुझे तो इन लोगों की जो है ना सफाई की जो आदत है ना, वो वर्ड क्या होता है कि मसम्मराइज किए जा रही है। इतने छोटे शहर की पॉपुलेशन होते हुए
इतना बेहतरीन जो है ना स्ट्रक्चर इसका रखना, सफाई का और बाकी चीज़ों को दी बेस्ट वे तरीके से मैनेज किए रखना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इन लोगों ने किया हुआ है और आई थिंक दैट्स द रीज़न तभी हज़ारों टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ तो ये लोग डिलीवर कर रहे हैं उनको और उसका ही रिज़ल्ट है कि टूरिस्ट यहाँ पे हैं, यहाँ की इकॉनमी में जो है ना वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और वैसे भी टूरिस्ट जो है ना किसी भी कंट्री के लिए बैकबोन होता है। तो दैट्स इट। यहाँ पे आप देखें एक पुरानी सी जो है ना बिल्डिंग्स हैं ये सारी, और उसके साथ साथ छोटी मोटी गलियां हैं। और कारवान सराय अब किधर है मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं हो पा रहा, तो मुझे लगता है किसी से पूछना पड़ेगा। तो चलो मैं पूछ के ना फिर रिकनेक्ट होता हूँ जी। तो भाई साहब फाइनली कारवान सराय जो है ना हमें मिल चुकी है और अब टाइम है इसमें एंट्री लेने का और देखते हैं एग्जैक्टली अंदर क्या सीन सिनेरियोज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह 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 वाह। तो ये जी बोर्ड है, नो एंट्री टू सेकंड फ्लोर फॉर विजिटर्स। ओके, सेकंड फ्लोर जो है ना वो फॉरबिडन है। तो ये जो है ना दीवार पे पेंटिंग्स डेफिनेटली बाद में ही लगाई गई होंगी, उस दौर की तो लग नहीं रही है। लेकिन अंदर से ना आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह का है कारवान सराय का। ये एंट्री थी जहाँ से मैं अभी अंदर आया हूँ और ये जो है ना आगे की तरफ जा रहे हैं छोटी छोटी राहदारियाँ और रास्ते। हेलो सर, चलो या आई विल। ये जी कुछ खास लेडीज़ थी, उन्होंने कुछ चीज़ें बेचने के लिए रखी हुई थी, कह रही थी कुछ ले लो मेरे से। मैं कहा मुझे पहले देखने तो दो आपकी कारवान सराय है कैसी। लेना देने वाली बातें तो बाद में करेंगे। हाँ, अटेंशन विजिटर, सेकंड फ्लोर पर नहीं जा सकते भाई साहब। पता नहीं सेकंड फ्लोर पे क्या, आप तो ये तजस्सुस बढ़ा दिया इन्होंने। इतना करीब आके सेकंड फ्लोर पे नहीं जा सकते तो क्या फ़ायदा फिर। मोस्ट ऑफ द दरवाजे जो है ना ये बंद हैं, अंदर भी मेरे ख्याल में नहीं जा सकते। खोलना चाहिए इनको, दरवाजे बंद करने का ना मुझे लॉजिक कुछ समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन बंद हैं तो बंद मीन्स के बंद हैं। तो भाई साहब ये है जी कारवान सराय और इसका ना एग्जैक्टली वो इस साइड पे तो कुछ रेस्टोरेंट का पीछे आप बोर्ड दे सकते हैं। इसको शेप चेंज करके रेस्टोरेंट में किया हुआ है इन्होंने। और बाकी जो है ना ये एग्जैक्टली पुराने दौर की जो सराय है उसका व्यू है, सेम टू सेम। इसमें कोई चेंजेस एज इट इज़ चेंजेस नहीं लग रही हैं। और तो जी ये है कारवान सराय। मुझे एक छोटा सा कमरा इधर खुला लग रहा है, आई थिंक इसको मैं देख सकता हूँ, लेकिन वो अंधेरा है, कुछ समझ आ नहीं रही। कुछ नहीं है जी, यहाँ पे भी एक छोटा सा बेंच ही पड़ा हुआ है और बाकी जो है ना ये कुछ टूरिस्ट हज़रात हैं यहाँ पे विज़िट के लिए। एक्सक्यूज़ मी मैम, एक्सक्यूज, थैंक यू। ये जी खातून आ गई थी बीच में, हट ही नहीं रही थी, खैर निकल गई है। तो
देखते हैं अभी किस रुख पे ना जाती है चीज़ें। तो ये भाई साहब मेरे ख्याल में तो ख़त्म ही हो गई है। नाम तो बड़ा इसका सुना हुआ था, लेकिन मेन चीज़ें जो कुछ देखने वाली हैं वो ऊपर कुछ फर्स्ट फ्लोर, इसको ये लोग सेकंड फ्लोर काउंट करते हैं, ग्राउंड को ही ये फर्स्ट कहते हैं। तो खैर अंदाज़ा हो गया, काम चल गया इससे ही। तो लेट्स सी क्या बनता है। तो इंशाल्लाह मैं कैच करता हूँ। यहाँ पे जो है ना आई थिंक डोर क्लोज्ड है। अब ये इस पर क्यों उन्होंने एनिमल उसका कैमल का स्टैचू बनाया हुआ है, ये भी बंद है। और निकलते हैं जी कारवान सराय से वापसी। कुछ वॉशरूम वगैरह हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन ये ना और इस डिज़ाइन इनको किया गया है सबको। तो ये है जी एग्ज़िट गेट, 5 मिनट पहले जहाँ से मैं एंटर हुआ था। तो अच्छा है, फर्स्ट फ्लोर देखने में देते तो कुछ मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर देता, लेकिन वहाँ पे एंट्री इन्होंने बंद की हुई है तो कुछ कर नहीं सकते। रेस्ट जो है ना आप इस शेकी सिटी का जो है ना नज़ारा लें। जी यहाँ पे काबिल ज़िक्र और अट्रैक्शन वाली चीज़ों में अगर आप देखें तो ये लोकल लोग जो हैं इनकी जो है ना वो क्रिएटिव दस्तकारियाँ कह सकते हैं आप इनको। अब इंग्लिश वर्ड क्या है, सॉरी एग्जैक्टली मेरे माइंड से निकल गया। वो इन लोगों ने बनाया हुआ है और एक कंप्लीट बाज़ार है। ये पुराने दौर का ना ऐसे ही होता था कि ऊपर रिहाइश होती थी और नीचे बाज़ार होते थे। तो ये एग्जैक्टली वही बाज़ार टाइप सिलसिला यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब पैदल चलने के लिए तो मेरे ख्याल में मसला होगा आगे। मुझे या तो साइड चेंज करनी होगी या इधर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बेटर टू डू के साइड चेंज कर ली जाए, एक्सीडेंट करवाने से तो बेटर है। अब ये गाड़ी निकले तो मैं अपनी साइड बदलता हूँ। ओके लेट्स गो। और कुछ शहर के खूबसूरत सीन्स रिकॉर्ड करने भी ज़रूरी थे, तो मैंने सोचा उनको भी ना वीडियो में ऐड कर लेते हैं। और अभी मैं कैमरा फ्लिप कर रहा हूँ सिटी की तरफ। सिटीज़ के व्यूज़ एंजॉय कीजिए और वीडियो में मज़ीद बने रहिए। तो ये अभी जी हूँ मैं पैदल चलने वाला। वो खुला तो है, वो ग्रीन सा जो है ना बंदा दौड़ी जा रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही कि अब ये खुला है या बंद है। लेकिन ट्रैफिक जहाँ पे छोटा शहर है ना होने के बराबर है, तो मैं खुले बंद हो गया जी, भागना पड़ेगा। तो अब मैं इशारा क्रॉस कर चुका हूँ और सिटी का व्यू आप देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा। कल्चरल लाइफ जो है ना इन लोगों की बड़ी प्यारी है। बड़े बड़े पार्क और कैफ़ेज इन लोगों ने बनाए होते हैं। बड़े आराम से बैठे होते हैं, अपनी चाय ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये हमारे थोड़ी सी कन्फ्यूजन अभी बन गई थी। खातून समझ रही थी वो राइट होगी और मैं समझ रहा था वो लेफ़्ट होगी, लेकिन बीच बचाव करके निकल गए हम लोग। और एक प्लस पॉइंट यहाँ का ये है कि लोग जो है ना कैमरा कॉन्शियस नहीं है।
मतलब बहुत सारी जगहों पे होता है, कैमरा देख के लोग रिएक्ट करते हैं और राइट लेफ़्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो है ना बड़े कैमरा फ्रेंडली है। उन्हें नहीं है परवाह इस चीज़ से कौन रिकॉर्ड कर रहा है कौन नहीं कर रहा, बस अपनी धुन में जो है ना वो लोग चले जाते हैं। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा करता था कि वो एक कैमरा पकड़ के बंदा खुद से ही बातें किए जाए और सामने वाले लोग रिएक्ट तो नहीं करते थे, लेकिन एक जहन में बिला वजह की ना चीज़ आती थी कि लोग सोच रहे होंगे यार क्या बंदा कैमरे में क्या बोली जा रहा है। अब ऐसा ऐसा प्रैक्टिस होती जा रही है, दैट्स ओके। लोगों का भी ना कुछ खास हाँ असर नहीं हो रहा है। और यहाँ के तो लोग खैर करते नहीं रिएक्ट इतना, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। ये सामने जी इनका ब्लू कलर का ABB बैंक है और बड़ा खूबसूरत सा ATM भी इन्होंने बाहर ही लगाया हुआ है, लेकिन ATM पे शेल्टर कोई नहीं दिया हुआ है। बारिश में बंदा कैसे यूज़ करेगा इसको। और ये भी एक सिक्योरिटी की निशानी है कि खुलेआम जो है ना रोड पे ATM है। हमारा तो लोग जो है ना दीवारें तोड़ के उखाड़ के ATM ले जाते हैं, तब भी नहीं पता चलता। ये छोटा सा एक करियाना टाइप स्टोर आप इसको कह सकते हैं। हाँ छोटी मोटी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में मुझे ना यहाँ पे एक दो चीज़ें चाहिए होंगी, मैं चेक करता हूँ। सलाम, अगर मुझे मिल गई तो मैं यहाँ से ना ले लूँगा अपने लिए इंशाल्लाह। जी भाई साहब, इन लोगों के ना टमाटर बड़े ही मज़ेदार होते हैं और बहुत बड़े साइज़ में होते हैं, टेस्टी खाने में। और चिल्ली भी जो है ना बहुत प्यारी होती है। मुझे ये पीछे एक छोटी सी दुकान नज़र आई थी, तो उसमें ना कुछ सीड्स टाइप चीज़ें ही थी सारी। तो मैं 5 मिनट के लिए रुक गया था वहाँ पे पता करने के लिए कि मुझे इसे टमाटर सीड्स मिल जाएं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा कि कुछ समझ नहीं आ रही हम दोनों को। इवन कि मैं ट्रांसलेट करके भी भाई साहब को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं समझ रहे। तो फाइनली फिर क्या करना पड़ा जी, पिक्चर निकाली टमाटो सीड्स की, उनको दिखाई, तब वो समझे कि एग्जैक्टली मुझे चीज़ क्या चाहिए। और फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं ये मेरे पास नहीं है। तो दैट्स ओके, मैं जो है ना फिर गांजा से ही देख लूँगा कहीं से। और अभी जो है ना मैं फ्लिप कर रहा हूँ कैमरा। अरे स्टोर है छोटा सा, बच्चों के जो है ना कुछ खिलौने वगैरह समथिंग लाइक दैट चीज़ें हैं यहाँ पे। और फर्दर जो है ना ये वाली मार्केट जो है ना सीधी आपको लेके जाती है बस स्टेशन तक। जब मैं आया था तो उतरा था बस स्टेशन से, फिर वहाँ से पैदल जहाँ तक पहुँचा था। और यहाँ से आगे मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं हो पा रहा था कि मैंने क्या करना है, किधर जाना है। तो मैं फिर चला गया था बोल्ट की तरफ। तो बोल्ट लेके ऊपर मैं कारवानसराय विज़िट किया। वैसे बहुत प्यारा सा छोटा सा टाउन है, खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, साइडों पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ जो है ना बर्फ़ से भरे हुए हैं। और मैं जी आप देखें तो चली जा रहा हूँ। थोड़ा फर्दर चलने के बाद बस स्टेशन आएगा। लेकिन मैं अब श्योर नहीं हूँ कि मुझे इस टाइम पे वापस बैक टू गांजा जाने वाली बस मिलेगी या नहीं। मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे तो मुझे कुछ ख़ास काम यहाँ पे है नहीं अभी, और सिटी विज़िट ही करना था, तो वन डे विज़िट के लिए 3-4 घंटे भी इनफ थे, तो वो मेरे आलमोस्ट हो गए। और बस ना मिली तो मजबूरन मुझे यहाँ पे कोई हॉस्टल वगैरह देखना होगा, रुकना पड़ जाएगा। एनी हाउ पहुँचते हैं नियर टू क्या कहते हैं उसको, बस स्टेशन, और फिर देखते हैं क्या सीन सिनेरियोस।
यहाँ के बनते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह बुजुर्ग ख़वातीन गपशप लगा रही हैं। भाई सब जो क्या हो रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा जो है ना कि अब इसी वाली रोड से मैं आया था या किसी और रोड से। चुप करके खड़ी हैं सारी गाड़ियाँ, दैट्स इट कि मैं गुज़र सकता हूँ तो मैं गुज़र जाता हूँ। मुझे लगता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं आओ, चलते हैं देखते हैं आगे की तरफ। छोटी सी एक फ्लावर शॉप है, आई थिंक साथ इसके अंदर कुछ प्लांट वगैरह लगाए हुए हैं इन लोगों ने। इससे पहला दिन है मेरा यहाँ पे, कम्प्लीटली अनफेमिलियर सिटी है। मुझे अंदाज़ा हो नहीं पा रहा अभी कि ये वही रास्ते हैं जिन रास्तों से मैं आगे गया था, या मैं रास्ता बदल चुका हूँ। तो ये तो मज़ीद थोड़ा आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। सामने लंबी सी एक दीवार सी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि रेजिडेंशियल ब्लॉक है या कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कुछ नज़र ख़ास इसमें आ नहीं रही। हाँ जी 100% भाई साहब मैं रास्ता गया हूँ भूल, और आई थिंक आई हैव टू गो बैक। जी तो भाई साहब बात कुछ इस तरह है अब कि मैं रास्ता बोल चुका हूँ और कुछ याद नहीं आ रहा मैं किन रास्तों से आया था और अभी किन रास्तों में हूँ। ये अंदर माशाल्लाह बड़ी एक दावत सी हो रही है और काफ़ी सारे लोग एक टेबल के राउंड बैठे हुए थे। तो मुझे लगता नहीं कि मैं इतनी जल्दी रास्ते पे ट्रैक पे वापस आ पाऊँगा, लेकिन कोशिश जारी है। काफ़ी आगे निकल गया था मैं वहाँ से वापसी। रास्ता ढूंढता हुआ जा रहा हूँ। तो नॉट श्योर एग्जैक्टली कि मैं इसको पहुँच पाऊँगा या नहीं। सेकंड साइन था रोड पे और उस पर मिस्टेक हुई है मेरे ख्याल में। मैं रास्ता बोल रहा हूँ वहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही फिर आगे निकल आया। इन्हीं रास्तों से मैं आगे गया था और अभी वापस जाना पड़ रहा है। तो होता है भाई साहब ऐसे कि एक गलत टर्न आपकी लाइफ का बड़े दूर आपको ले जाता है और फिर बड़ी लंबी मुसाफिर आपको तय करनी पड़ती है बैक टू ट्रैक आने के लिए। सेम लाइक जैसे मैं अभी रास्ता भूल गया हूँ और कुछ ज़्यादा ही लंबा होता जा रहा है मुझे अपने ट्रैक पे वापस पहुँचने के लिए। खैर ऐसा इशू तो नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा इशू बना भी तो मैं बोल्ट ले लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ट्रैक पे आ जाऊँ वापस।
you